दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद एमसीक्यू में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए टॉप 25 जीएस के क्वेश्चंस जो आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं में बहुत यूजफुल रहेंगे। तो समय न गंवाते हुए सीधे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शंस हैं टीसीए कल्याणी, एसएस दुबे, उर्जित पटेल, दिनेश के पटनायक। और सही आंसर है टीसीए कल्याणी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टीसीए कल्याणी भारत की नई महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए बनी है। वह इस प्रतिष्ठित पद का संभालने वाली 29वीं अधिकारी हैं। इससे पहले 28वें महालेखा नियंत्रक एसएस दुबे थे। महालेखा नियंत्रक यानी ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है, जो कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, सितंबर 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, भारत, मलेशिया, चीन। और सही उत्तर है भारत। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। भारत ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है और यह चौथी बार भारत इसमें विजेता रहा है। इस जीत के साथ ही भारत ने 2026 के FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इस टूर्नामेंट में उपविजेता दक्षिण कोरिया रहा है। मलेशिया ने तीसरा स्थान और चीन ने चौथा स्थान हासिल किया है। इसका आयोजन बिहार के राजगीर में हुआ था। अगला प्रश्न, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शंस हैं इमैनुअल मैक्रो, सेबेस्टियन लेक्रेनो, जेनिक सिनर या जोनास गेहर स्टोरे। और सही आंसर है सेबेस्टियन लेक्रेनो, ऑप्शन बी। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने 9 सितंबर 2025 को सेबेस्टियन लेक्रानो को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ की करेंसी यूरो है। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता था? किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा, रिया सिंघा, सुजाता चौंगस्तरी या अरुधंती राय। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानिका विश्वकर्मा। स्पष्टीकरण देखते हैं। 8 अगस्त 2025 को जयपुर राजस्थान में आयोजित समारोह में मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स 2025 का ताज पहनाया गया है। मनिका विश्वकर्मा को यह ताज पिछले वर्ष की मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 रिया सिंघा ने यह ताज पहनाया है। मनिका का जन्म राजस्थान में हुआ है। अगला प्रश्न, अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स WCL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान चैंपियन, भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस। और सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस। स्पष्टीकरण देखते हैं। वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स का जो 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने जीता है। इसमें डिविलियर्स ने बहुत तगड़ी पारी खेली थी फाइनल में। उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को 9 विकेट से हराया। यह मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में 2 अगस्त 2025 को खेला गया। WCL एक क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें संन्यास ले चुके दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। अगला प्रश्न है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? शाहरुख खान जवान के लिए, विक्रांत मैसी 12वीं फेल के लिए, मनोज वाजपेयी या फिर ए और बी दोनों, यानी शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों। और सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को उनकी फिल्म 12वीं फेल के लिए मिला है। इसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसको मिला है? रानी मुखर्जी को, मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और बेस्ट पिक्चर का खिताब जो है 12वीं फेल को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब सुदीप सेन को द केरला स्टोरी के लिए मिला है। अगला प्रश्न है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हर साल पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। और इसके ऑप्शंस हैं अरुधंती राय, मनिका विश्वकर्मा, बानो मुश्ताक या प्रियंबदा जयकुमार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बानो मुश्ताक। बानो मुश्ताक, स्पष्टीकरण देखिए। भारतीय लेखिका बानो मुश्ताक ने 2025 में अपने लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। वह लंदन में आयोजित सम्मानित होने वाला यह पहली कन्नड़ कहानी संग्रह है। मूलतः कन्नड़ में लिखी गई हार्ट लैम्प का अंग्रेजी में अनुवाद दीप भास्ती ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार इस साल जो है 2025 में पहली बार जो है
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता गया है और इंडियंस ने जीता है, इसलिए यह क्वेश्चन आने की बहुत बड़ी संभावना है। अगला क्वेश्चन है, कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपके ऑप्शन है दिनेश के पटनायक, दीपक मित्तल, टीसीए कल्याणी या एसएस दुबे। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिनेश के पटनायक। भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। कनाडा के बारे में जान लेते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है और यहाँ की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन है 25 जुलाई, 12 अगस्त, 22 फरवरी या फिर 29 अगस्त। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 2025 की थीम है शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। इंग्लिश में बोलेंगे स्पोर्ट्स टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। इसका टैगलाइन है 1 घंटा खेल के मैदान में। अगला प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़िए। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, भारत, मॉस्को रूस, बीजिंग चीन या तियानजिन। और सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन चीन देश के तियानजिन शहर में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 में हुआ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसकी अध्यक्षता करी। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया। इस बैठक का प्रमुख एजेंडा क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और संघाई की भावनाओं को बनाए रखना है। इसकी थीम गतिमान एससीओ थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है टीसीए कल्याणी, एसएस दुबे या उर्जित पटेल या क्रिस्टिलीना जॉर्जिवा। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आईएमएफ संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और इसमें वर्तमान में 191 सदस्य देश है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत की पहली टपर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? और आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ यूपी में, गाजियाबाद यूपी, नोएडा यूपी या सोहना हरियाणा। और सही आंसर है नोएडा, आपको ऑप्शन सी नोएडा उत्तर प्रदेश। इसके एक बार स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। यह ग्लास फैक्ट्री ऑप्टिमस, इन्फाक्रम और अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इनकॉर्पोरेट के सहयोग से भारत में स्थापित की गई है। नई निर्माण इकाई में 1 साल में करीब 2.5 करोड़ कॉर्निंग टफर्ड ग्लास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, नुआखाई महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मिजोरम, उड़ीसा, बिहार। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। नुआखाई महोत्सव 2025 उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा ने 2025 ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या कोई नहीं। और सही जवाब है रजत पदक। एक बार इसका स्पष्टीकरण भी देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 2025 के ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल में 85.01 मीटर की शानदार अंतिम थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और रजत पदक अपने नाम करा। स्वर्ण पदक विजेता जूलियन वेबर रहे जो कि जर्मनी के हैं। इन्होंने 91.51 मीटर थ्रो फेंका। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं सौरव गांगुली, ऑप्शन बी जैसा या राजीव शुक्ला या फिर रोजर बिन्नी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सही आंसर है राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि जिसे बीसीसीआई कहते हैं के नए कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी पूछा जाता है। बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव देवजीत सेकिया हैं। अगला प्रश्न, वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 96वां, 115वां, 131वां या फिर
42वां सही आंसर है बी 115वां। स्पष्टीकरण देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। दुनिया में सबसे अशांत देश इस साल रूस रहा है। दुनिया के टॉप 3 सबसे शांतिपूर्ण देश हैं आइसलैंड, आयरलैंड और फिर न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नई यू स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की है? ऑप्शन हैं चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, केरल और सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। बस स्पष्टीकरण भी देखते हैं। दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है ने छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नई यू स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की है। इस साल का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइज़ है रेमन मैग्सेसे 2025 को जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बनी है? आपके ऑप्शन है भारतीय सेना, अक्षय पात्र फाउंडेशन या फिर प्रथम या फिर एजुकेट गर्ल्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पक्का एग्जाम में छपेगा। उसका सही आंसर ऑप्शन डी एजुकेट गर्ल्स। एजुकेट गर्ल्स के बारे में, एजुकेट गर्ल्स पहली भारतीय संस्था बनी है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह संस्था लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। इसकी स्थापना 2007 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्नातक सफीना हुसैन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम या फिर त्रिपुरा और सही आंसर है मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम भीख पर मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। सितंबर 2025 में भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान और सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने ICICI बैंक के साथ मिलकर टोल प्लाजा पर लगने वाली कतारों को खत्म करने के लिए मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम की शुरुआत की है। यह सिस्टम गुजरात के 84 टोल प्लाजाओं पर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, जिसे कि नारी बोला जाता है, नारी 2025 शॉर्ट फॉर्म है, के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? और आपके ऑप्शन है विशाखापट्टनम, कोहिमा, भुवनेश्वर और मुंबई और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कोहिमा। राष्ट्रीय महिला आयोग NMC के द्वारा जारी नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए देश में सुरक्षित टॉप 3 शहर में पहले नंबर पर है कोहिमा, दूसरे पर विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर है तीसरे नंबर पर। सबसे कम सुरक्षित शहरों में पहला स्थान है पटना का और फिर जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची रहे हैं। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मछुआरा समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना कहाँ शुरू करी है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल के तिरुवनंतपुरम में या फिर गोवा या फिर उड़ीसा और सही जवाब है केरल के तिरुवनंतपुरम में ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियर ने अल्पसंख्यक मछुआरा समुदाय को सशक्त बनाने के उद्देश्य से केरल के तिरुवनंतपुरम में 1 वर्ष की अवधि के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के अंतर्गत 690 उम्मीदवारों को हेचरी, मछली पालन और पिंजरे में मछली पालन की तकनीकें सिखाई जाएंगी। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? और आपके ऑप्शन है जापान, रूस, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया और सही जवाब है आंसर सी अमेरिका। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच शुरू हुआ। भारतीय सेना का एक दल 1 से 14 सितंबर 2025 तक अमेरिका के अलास्का स्थित फोर्ट वेनराइट के लिए रवाना हुआ। यह इसका 21वां संस्करण है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के 125वें संस्करण में यूपीएससी की परीक्षा में मामूली अंतर से अंतिम मेरिट लिस्ट में बाहर रह जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? और आपके ऑप्शन है सेवा सेतु, प्रतिभा सेतु, कर्मभूमि या फिर लक्ष्य और आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा सेतु। ये इम्पोर्टेंट है। इस प्लेटफॉर्म का नाम प्रतिभा सेतु है। प्रतिभा का फुल फॉर्म है
प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स। यह उन उम्मीदवारों के लिए बनाया गया है जो यूपीएससी के सभी चरणों में सफल तो होते हैं लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाता है। अब आज का आखिरी सवाल है, सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इस चिप का क्या नाम है? पहली स्वदेशी चिप है इसलिए इम्पोर्टेंट है। और आपके ऑप्शंस हैं ए परम, बी विक्रम 32 या सी शक्ति या फिर तेजस। और सही जवाब है ऑप्शन बी विक्रम 32। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम से याद करिए। इस चिप का नाम है विक्रम 32, विक्रम 32 जिसे आधिकारिक तौर पर विक्रम 3201 कहा जाता है। यह अंतरिक्ष मिशन के लिए योग्य पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसे इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इस प्रकार दोस्तों हमने आज किए हैं 25 क्वेश्चन। अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए, जल्दी लेके आते हैं। तब तक के लिए पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।